नमस्कार। आज हम कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल की एक बहुत ही मशहूर कहानी रूम नंबर 13 की बनावट को परत दर परत खोलकर देखेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा हॉस्टल का कमरा खौफ का दूसरा नाम बन जाता है। तो चलिए इस कहानी के पूरे ढांचे को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही खतरनाक चेतावनी से। रवीना के माँ बाप जैसे ही हॉस्टल में कदम रखते हैं उन्हें ये सलाह मिलती है, पर जैसा कि अक्सर डरावनी कहानियों में होता है, इस तरह की चेतावनियों को खैर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बस यहीं से कहानी के सबसे भयानक मोड़ की बुनियाद पड़ जाती है। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें इसके मेन कैरेक्टर रवीना और उसकी मुश्किल से मिलवाता है। उसे जबरदस्ती एक ऐसे कमरे में ढकेल दिया जाता है जो पहले से ही काफी बदनाम है। अब यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है रवीना का अकेलापन। मतलब एक तरफ वो बेचारी गिड़गिड़ा रही है और दूसरी तरफ उसके अपने ही माँ बाप उसकी एक नहीं सुन रहे। उन्हें लग रहा है कि वो पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बना रही है। सोचिए, उसी एक पल में उसे कितना बेसहारा महसूस कराया गया होगा। और बस इसी के साथ रवीना उस कमरे में बिल्कुल अकेली रह जाती है। परिवार का जो एक सहारा था वो भी चला गया। अब वो उस कमरे में जो भी खौफनाक चीज है उसके लिए एक बहुत ही आसान निशाना बन चुकी है। ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे चीजें हाथ से निकलना शुरू होती हैं। यहाँ से कमरा धीरे धीरे अपना असली भयानक चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। कहानी यहाँ पन्ना बहुत ही चालाकी से इंसानी और अलौकिक डर के बीच की जो लाइन है उसे मिटा देती है। पहले तो लगता है कि ये सिर्फ सीनियर्स की रैगिंग है, लेकिन जैसे ही वो जाती हैं कमरे में किसी और के रोने की आवाज पूरे माहौल को एकदम से बदल देती है। और फिर कमरे में मौजूद वो अनजानी ताकत पहली बार सीधे सीधे बात करती है। ये कोई फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक साफ और डरावना हुक्म है। ये बात पक्की हो जाती है कि कमरे में जो भी है वो बहुत खतरनाक है। यहाँ से डर का लेवल बहुत तेजी से ऊपर जाता है। एक परछाई जो दीवारों पर चल रही है, दरवाजा जो अपने आप लॉक हो गया, एक के बाद एक ये क्लासिक हॉरर घटनाएं रवीना की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। और ठीक इसी पल रवीना की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती है। जब वो घबराकर मदद के लिए अपने पिता को फोन करती है तो वो भी उसकी बातों को सिर्फ नौटंकी समझकर टाल देते हैं। अब वो उस अनजान शक्ति के साथ बिल्कुल अकेली है। तो अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर। यहाँ कमरे का वो अनजाना साया एक ठोस दुश्मन की शक्ल ले लेता है। अब हमें पता चलता है कि आखिर वो है कौन और उसे चाहिए क्या। यहाँ वो भूत अपना मकसद साफ साफ बताता है। उसे बदला चाहिए। वो खुद को एक बेचारी पीड़ित की तरह पेश करता है जिसे उन सीनियर्स ने मार डाला था, जो अब उसी कॉलेज में टीचर हैं। और इस एक धमकी से कहानी के दांव बिल्कुल बदल जाते हैं। रवीना अब एक भयानक धर्म संकट में है। या तो वो हत्या में एक भूत का साथ दे या फिर एक ऐसी सजा भुगते जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक है। लेकिन ठीक यहीं पर कहानीकार एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या उस भूत की कहानी पर यकीन किया जा सकता है? ये सवाल हमें कहानी के सबसे बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट के लिए तैयार करता है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां सब कुछ पलट जाता है। यहाँ रवीना की एक छोटी सी जांच पड़ताल उस भूत की पूरी कहानी को झूठा साबित कर देती है और एक कहीं ज्यादा डरावना सच सामने लाती है। ये एक बेहद शॉकिंग मोमेंट है। संजना की बेरहमी से हत्या ये साबित कर देती है कि भूत सिर्फ इंसाफ चाहने वाली कोई पीड़ित आत्मा नहीं है, बल्कि एक हिंसक और खतरनाक ताकत है जो किसी की भी जान ले सकती है। उसका इंसाफ का पूरा दावा अब खोखला लगता है। और ये है वो असली सच जो रवीना को इंटरनेट पर मिलता है। कहानी तो बिल्कुल ही उल्टी निकली। शकुंतला कोई पीड़ित नहीं बल्कि खुद एक अपराधी थी। उसने असल में मर्डर करने की कोशिश की थी जिसमें वो खुद ही मारी गई। तो यहाँ पर झूठ और सच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस भूत के लिए शायद थोड़ी हमदर्दी भी हो सकती थी, अब वो एक वहशी कातिल के रूप में सामने आता है। ये कहानी का सबसे बड़ा शौक है। और जब रवीना उसे सच का आईना दिखाती है तो ये होता है उसका जवाब। उसमें जरा सा भी पछतावा नहीं है। उसकी सोच पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वो ये मानती है कि चूंकि उस लड़के ने उसे नहीं बचाया,
इसलिए अब हर कोई मरने के लायक है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे मायूस कर देने वाले हिस्से पर। एक ऐसा हिस्सा जहां बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और रवीना की किस्मत पर ताला लग जाता है। ये पूरा सीक्वेंस इस बात को पक्का कर देता है कि रवीना अब एक सुपरनैचुरल जाल में फंस चुकी है, जिससे निकलना नामुमकिन है। वो भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन घूम फिर कर खुद को वहीं पाती है जहां से उसने शुरुआत की थी। और फिर एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। रवीना को लग रहा था कि शायद कुछ ही घंटे बीते हैं, लेकिन असल में वो अपनी दोस्त की लाश के साथ उस कमरे में पूरे 1 हफ्ते से बेहोश पड़ी थी। और आखिर में शकुंतला अपना बदला पूरा करती है। जो भी दरवाज़ा खोलता है वो मारा जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो रवीना को जानबूझकर जिंदा छोड़ देती है, और इसके पीछे एक बहुत ही खास और डरावना कारण है। ये है वो अंतिम श्राप। शकुंतला रवीना को मारती नहीं है क्योंकि वो चाहती है कि रवीना उसकी कहानी को, उसके खौफ को हमेशा जिंदा रखे, उसे आगे बढ़ाए। मतलब रवीना की किस्मत मौत से भी बदतर है। उसे अब उसी डरावनी कहानी का एक हिस्सा बनकर जीना होगा। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इस कहानी का असली डर आखिर है क्या? क्या वो बदला लेने वाली आत्मा है, या फिर ये सोच कि कुछ कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती, बल्कि एक इंसान से दूसरे तक बस अपना रूप बदलती रहती है? सोचने वाली बात है ना?